हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आंसर की आ गई है, आई होप कि आप सबने मैच कर लिया होगा। मैंने एक पूरा पेपर इसका डाल दिया है। अगर आप लोगों ने वैसे मैच नहीं किया हो तो पेपर के साथ मैच करना हो तो आप लोग ये इस तरीके से पूरा पेपर मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पर हम लोग दर्ज कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि हमको ना सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना है जिन जिन पर 100% पॉसिबिलिटी है कि हाँ हमको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 500 पे पर क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्शन की जो फ़ीस है वो मांगी है, प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करेंगे तो फिर हमको 500 रुपये हमारे रिफ़ंड भी हो जाएंगे, क्योंकि वो सही होगा। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करना है जिन पे मार्क्स मिलने के 100% चांस हों। तो सबसे पहले आप हिंदी में देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर तो कोई भी हो सकता है, आपके में चेंज भी हो सकता है। तो मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय हमको छांटना है। तो ऑप्शन 1 और 4 को तो आप लोग इजीली एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 और 3 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी किताबें पढ़ोगे ना, तो किसी में पा दिया हुआ है, किसी में आपा दिया हुआ है, किसी में पा दिया हुआ है तो किसी में आपा दिया हुआ है। अगर आप ऑथेंटिक बुक्स की बात करोगे ना, जैसे आप बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक है उसको माना जाता है ऑथेंटिक बुक, और यूपी पीसीएस भी मानता है उसको, तो उसी बुक में अगर आप देखोगे तो आपा भी दिया हुआ है, और ल्यूसेंट की बुक में आपा दिया हुआ है, वासुदेव वाली जो बुक है उसमें पा दिया हुआ है। मतलब ऐसे ही जो ऑथेंटिक बुक है ना, उनमें भी चेंजेज हैं आंसर में, किसी में पा दिया हुआ है तो किसी में आपा दिया हुआ है। मतलब ये दोनों ही इसके आंसर हैं। तो इस पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेज हैं सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो इसको आप लोग कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इस पर डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, आपके 500 रुपये बेकार नहीं जाएंगे। उसका रीज़न यही है कि ऑथेंटिक बुक्स में ही किसी में पा है तो किसी में आपा है। ठीक है, इसका रीज़न बस यही है। अब एक और क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं हम लोग। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। वैसे ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो ये ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी ये है भी ठीक, क्योंकि अब सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताना है आपको। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो इसमें से ऑप्शन 1 को तो आप कर ही दोगे, अलग संख्यावाचक को। ठीक है, अब बात आती है इन तीनों में कि परिमाणवाचक इन तीनों में दिया हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। आंसर यही है इसका, ऑप्शन 4 ही आंसर है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने क्या बोला है कि इसमें अनिश्चित परिमाण की जगह परिणाम लिखा हुआ है, तो ये सोचकर हमने नहीं लगाया इसको। हमने परिमाणवाचक विशेषण यानी कि उन्होंने ऑप्शन 2 लगा दिया। निश्चित तो है नहीं, क्योंकि निश्चित 3 को भी आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। निश्चित थोड़ा ना, ये थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो 1 और 3 को तो अलग कर दिया, लेकिन फिर वो फंस गए 2 और 4 में। और 4 में भी क्योंकि परिणाम यहाँ पे लिखा हुआ है परिमाण की जगह, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि ये यहाँ पे गलत है, और इसलिए वो 2 लगा के आ गए। लेकिन ऑप्शन 4 ही यहाँ पे सही है। बहुत जिन कैंडिडेट ने थोड़ा सा भी सोच के लगाया होगा उन्होंने 4 पे ही लगाया होगा, और उन्होंने दिया भी आंसर 4 है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नंबर मिलने वाला है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि इसको हम लोग ऑब्जेक्शन इस पर फाइल करेंगे, उनका रीज़न यही है कि, और जैसे आपने देखा ना लेखपाल का एग्जाम जिस भी कैंडिडेट ने दिया होगा उसको पता ही होगा कि क्या हाल हुआ है। लेखपाल में एक उज्ज्वला वाला क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो गलत है, और इसी के बेस पे वो केस फाइल हुए हैं, और उस पर फुल मार्क्स मिलने के भी चांसेस हैं। सारी की सारी जानकारी आप लोगों के पास रहती होगी ऑलरेडी, इतना मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो उज्ज्वला पे फुल मार्क्स हमको मिलने जा रहे हैं, लेखपाल में ऐसा लग रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे स्पेलिंग गलत है उज्ज्वला की, तो यहाँ पे ये परिणाम लिखा हुआ है परिमाण की बजाय, तो यहाँ पे भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि क्या पता फुल मार्क हमको यहाँ पे मिल जाए, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे जिन्होंने 2 पे लगाया, जिसने 4 पे लगाया उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं इसकी, लेकिन जिसने 2 पे लगाया वो कहने जा रहा है कि हमने तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि परिणाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर वो सोच रहा है कि फुल मार्क्स यहाँ पे हमको मिल जाएं। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि कुछ मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे
आपसे यहाँ पे अशुद्धि थोड़ी ना छटवा रहे हैं, शुद्ध वाक्य थोड़ी ना छटवा रहे हैं कि कौन सा शुद्ध है कि कौन सा अशुद्ध है। वो यहाँ पे आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, राइट। बाकी तो आप लोग कर दीजिए, 500 रुपये कोई मेरी जेब से थोड़ा ना जा रहे हैं आप जो करेगा उसकी जेब से जाएंगे। बट इसका 4 आंसर सही है। और आपको क्या लगता है आप भी ये बताइए, ठीक है। गलती तो ये आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने अगर ग्रुप सी के जो स्टेनोग्राफर का पेपर था या ग्रुप डी का पेपर था, जो भी पेपर इन्होंने लिए थे ना, ड्राइवर वाला पेपर था, ये पेपर एनटीए ने बनाया है ऐसा, मतलब पेपर में बहुत सारी अशुद्धियाँ थी लिखने में। आपने नोटिस की होगी यह बात। सिर्फ ये अशुद्धि हमारे यहाँ, ये हमें तो ये सामने आई है हमारे पेपर में तो, लेकिन मैंने और भी पेपर देखे उनमें अशुद्धियाँ थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पेपर एनटीए ने बनाया है। पता नहीं किससे बनवाया ये, पता नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50, ये हिंदी का ही है ये भी। और इसमें संप्रदान कारक उन्होंने दिया है। अब कैंडिडेट का कहना है कि कर्म कारक। अच्छा, जो लेखपाल वाले कैंडिडेट होंगे ना, उन्होंने तो इसमें 1% भी मैं मान नहीं सकती कि इसमें गलती आपकी करी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि लेखपाल में जो भी यहाँ पे कर्म कारक लगा के आए थे सबका गलत हो गया। मेरा खुद गलत हुआ था, इसलिए मैंने तो यहाँ पे ये रिस्क लिया ही नहीं कि अब मैं दोबारा से इसको कर्म कारक लगा दूँ। मैंने संप्रदान पे ही लगाया था और संप्रदान इसका राइट आंसर है और उन्होंने दिया भी राइट है। और अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि लेखपाल में माना नहीं गया है। लेखपाल वाले एग्ज़ाम में भी सेम यही क्वेश्चन आया था और उसमें संप्रदान माना है। तो मोस्टली कैंडिडेट कर्म पे ही लगा के आए थे वहाँ भी। तो वहाँ पे तो फिर जब ऑब्जेक्शन किया गया तो ऑब्जेक्शन में भी जब रिवाइज्ड आंसर किया आई तो नकार दिया गया उस क्वेश्चन को कि नहीं ये ठीक ही है, ठीक है। तो इसलिए जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन में पहले ही फंस चुके थे वो तो इस बार संप्रदान ही लगा के आए हैं। और इस पर कोई मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है, और ऑथेंटिक बुक्स का सोर्स पहले भी दिया था, अब किसी को ये लग रहा हो कि इस पर मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार नहीं मिला है तो अब दोबारा मिलने के चांसेस भी कहाँ से आ जाएंगे बताइए आप। ये भी तो हाई कोर्ट में ही केस चल रहा था ना लेखपाल के क्वेश्चंस को लेकर। जैसे अब फिलहाल भी 7 क्वेश्चन पे चल रहा है, आप सबको पता ही होगा। 7 क्वेश्चन पे चल रहा है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, जिसमें से एक उज्ज्वला है और एक का किसी को पता नहीं है। वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? तो वो 3-4 क्वेश्चन है, जैसे कि एक तो सोलर पंप वाला है और एक वो NH वाला है, एक स्टेट वाला है कि स्टेट बाउंड्री कितने से कर रही है टच हमारी यूपी की, और एक वो जो कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन था। जो लेखपाल के कैंडिडेट होंगे वही मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे, और कैंडिडेट अगर सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या बोल रही है। तो बस वही है, लेखपाल के कैंडिडेट ही इस चीज़ को समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे इस पर कैंडिडेट कर रहे हैं, लेकिन करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको गलत लग रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। तो वैसे हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं कि इस पर आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, 500 रुपये आपके चले जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आपको बता दूं कि वो GS का क्वेश्चन है, मतलब जनरल स्टडी का है। उसमें था वो एक मैच का जो करना था स्टेटस, कुछ जानवरों को, जीव जंतुओं के नाम दिए हुए थे, जैसे गंगेटिक डॉल्फिन दिया था, एशियाटिक चीता दिया था, संगाई दिया था। तो उनको आपको स्टेटस बताना था कि इनका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है कि इंडेंजर्ड है कि जो भी स्टेटस था उसका। तो उसको भी वो लोग गलत बता रहे हैं और वो विकिपीडिया का सोर्स वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन विकिपीडिया को आयोग नहीं मानता है। एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी बुक में कहीं आपको मिलता है तो ही दीजिएगा, अदरवाइज विकिपीडिया को तो वो मानने वाले नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे, जितने भी गलत क्वेश्चन थे हमने देख लिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखानी थी, एक सेकेंड, ये आपको दिखाना था। देखिए, जो प्रत्यय वाला क्वेश्चन था उसमें ये पा आप देख सकते हैं। अरे जो मैंने थोड़ा सा जूम तो इसको क्या नहीं, सॉरी, आई थिंक अब विजिबल होगा। तो देखिए, पा में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे वर्ड बनने हैं, अपना आपा, बहिन आपा, बुढ़ापा और ये सब, ठीक है। ये बुक आप समझ गए होंगे इसको देखते ही कि ये कौन सी बुक की बात हो रही है, लुसेंट की बुक है, ठीक है। ये वाली बुक है एक, इसमें भी बूढ़ा के बाद पा लगा के बुढ़ापा बनाया गया है, तो इसमें भी पा ही दिखाया गया है। और एक ये कौन सी बुक है ये तो अभी नहीं पता चल पाया है, क्योंकि बस छोटे से इसी में भेजा है। तो इसमें भी बुढ़ापा
और ये सब वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन कई और बुक्स में, 3-4 बुक्स में मैंने भी देखा है कि आपा भी यहाँ पे गिवन है। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या आंसर होगा, लेकिन इस पर करना चाहिए क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में ही दिया हुआ है, आपा भी दिया हुआ है और पा भी दिया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल कीजिए इस पर और देखते हैं मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई और भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखते हैं। आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए जल्दी से, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।